नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सफलता मंच। साथियों, आज हमने जो एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। इसका एक दूसरा नाम होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें या मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये टॉपिक एकेडमिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। इसमें हम जानेंगे कि माध्य, माध्यिका और बहुलक तीन टॉपिक हैं, या मीन, मीडियन और मोड, ये होते क्या हैं और इनका कॉन्सेप्ट क्या है। ये बात करते हैं हम आंकड़ों की, जिसमें एक टॉपिक है माध्य, दूसरा माध्यिका और एक बहुलक। तीनों एक ही बार में देखेंगे। तो हमारे पास कुछ आंकड़े अगर दिए हुए हैं, जैसे मान लें 2, 3, 5, 7, 9, 2, 3। एक और आंकड़ा ले लेते हैं 3। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सफलता मंच को और प्रेस करें बेल आइकन हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले देखने के लिए। ये सारे आंकड़े जो हैं वो किसी एक संख्या के आसपास आने की कोशिश कर रहे होंगे और उसी संख्या, उस कोशिश को ही हम कहेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। और वो जो आंकड़ा निकल के आएगा वो या तो हमारा माध्य होगा, या माध्यिका होगी, या फिर बहुलक होगा। आप कोशिश करते हैं देखने की। तो अब देखें, जब हमें माध्य निकालना हो, सभी संख्याओं का औसत, इस माध्य को एवरेज भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और एवरेज का एक पूरा ही टॉपिक जो है वो आपके एकेडमिक एग्जाम में एवरेज से कई सवाल पूछते हैं। उसके जो टेक्निकल सवाल होते हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम इन सब की परिभाषाएं और इनकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास आंकड़ा है और अगर हमें निकालना हो माध्य, क्या निकालना होगा? माध्य, मीन। तो जब मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सभी आंकड़ों को जोड़ लेंगे और उसमें आंकड़ों की संख्या का अगर भाग दे दें तो वो मीन निकल के आ जाएगा, अर्थात इनके बीच वाला पद निकल के आ जाएगा। ये कहाँ जा रहे हैं, इन आंकड़ों की जो सेंटर है वो कहाँ पर है, ये जानने के लिए तो m बराबर, तो देखिए ये जोड़ेंगे अगर हम, तो ये बन जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 9 + 2 + 3 + 3 और अपॉन में आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अपॉन में आ गया कितना? 8। जो भी इन सब को जोड़ने के बाद 8 का भाग देंगे, जो संख्या निकल के आएगी वो हमारा होगा माध्य, और इसे ही कहते हैं औसत, और इसे ही कहते हैं समांतर माध्य। ये सभी टॉपिक ध्यान रखेंगे। 2, 3, 5 और 5 10, 7, 17 और 9 26, 2 28 और 6 34 अपॉन 8 चौके 32 और बचा कितना? 2। तो 8 दूनी 16 और फिर 8 पंचे 40। ये हमारा निकल के आ गया क्या? समांतर माध्य या माध्य या एवरेज। पहला, ये आंकड़े जो हैं वो इसके इर्द गिर्द ही हैं। दूसरी बात कर लेते हैं हम किसकी? माध्यिका की, इसी सवाल में। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें आंकड़ों को थोड़ा सा वर्गीकृत करना पड़ेगा, एक क्रम में लगाना होगा। फिर वो क्रम चाहे आरोही क्रम हो सकता है या फिर अवरोही क्रम हो सकता है। तो अगर हम इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लगा दें, आरोही क्रम, तो आरोही क्रम क्या बनेगा? देखिए, एक आएगा 2, फिर 2 और फिर आएगा 3, फिर 3, फिर 3। देखिए, अब उसके बाद आएगा कितना कि 5, 7 और 9। ये आंकड़े हो गए आरोही क्रम। और जब आरोही क्रम हो गए, या अवरोही भी कर सकते हो, लेकिन क्रम होना चाहिए कोई एक, जो कि एक पैटर्न हमें पता चल जाए। उसके बाद जब हमें माध्यिका, माध्यिका का मतलब ये होता है जब हमारे पास बहुत सारे भारी भारी आंकड़े होते हैं, कई कई संख्याओं वाले, उन्हें जोड़ के भाग देने में हमें दिक्कत होती है, तो हम माध्यिका का भी प्रयोग कर लेते हैं। माध्यिका का प्रयोग कैसे करेंगे?
माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला पद। क्या? बीच वाला पद। अब इसमें बीच वाला पद निकालें, जैसे एक इधर से छोड़ा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, ऐसे छोड़ते जाएंगे, लास्ट में कितने बच गए भाई साहब? 2 पद बच गए। अगर यहां एक पद बचता तो वही माध्यिका होती, और चूंकि 2 पद बच गए हैं तो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा कि दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 3 और 3 6 का आधा 3, क्योंकि दोनों समान संख्या है इसलिए वही उत्तर आ गया। अगर संख्या अलग होती तो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता। तो माध्यिका बराबर निकल के आ गया। जो बीच वाला हमारा पद है, अगर ये संख्या 8 थी, क्योंकि ये 8 आंकड़े थे, 8 में विषम संख्या होती तो 4 उधर से 4 उधर से छोड़ते, जैसे 9 होती तो एक संख्या बच जाती, 7 होती 3 3 छोड़ते एक बच जाती, और जब 8 है विषम है तो बीच वाले दोनों पदों को हम जोड़ लेंगे और जोड़ के क्या कर देंगे? आधा। तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी? माध्यिका निकल के आ जाती। अगर ये पद नहीं होता इसमें, अगर ये पद ना होता तो 1 2 3 4 5 6 7 पद होते, और जब 7 होते तो 3 इधर से छोड़ना, 3 इधर से छोड़ना, और बीच वाला पद क्या हो जाता? माध्यिका। और इसी चीज को हम सूत्र में जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? हमने क्या देखा यहाँ? पदों की संख्या। तो ये होता है कि जब पद विषम संख्या में होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 पद है, विषम संख्या है, तो 7 में जोड़ो 1 और उसका आधा करके वो वाला पद लिखना होता है हमें। समझिए, n+1/2 पद। कहने का मतलब n 7 है तो 7 में 1 जोड़ो, कितना हुआ? 8। 8 के बट्टे 2 करो, कौन सा आया? 4वां पद। 4वां पद देख लो, 1 2 3 4, चौथे पद पे क्या लिखा है? 3। वो उत्तर हमारा आ जाएगा। अगर यही होता कि पदों की संख्या सम होती, जब सम होती पदों की संख्या तो क्या करते हम? एक तो निकालते n/2वां पद। ये n/2 इसलिए हो जाएगा, यहां 9 लिखा था, देखिए समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सम है तो 8 के आधे करो, चौथा पद, तो चौथा पद ये वाला लिखा था हमने यहाँ पे, और क्या लिखा था प्लस में? ये वाला, मतलब 5वां। अब 5वां कैसे निकलेगा? 5वां निकलेगा कि n/2 + 1वां पद। समझिए इस बात को कि n/2 का मतलब आधा हो गया, और n/2 का मतलब 4 था तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5वां पद, और पूरे का कर देंगे क्या? आधा। तो ये निकल के आ जाएगा माध्यिका, वो भी सम पदों की। ये विषम पदों की माध्यिका और ये सम, ये हमें याद नहीं करना है। ये मैंने इसलिए बताया है कि आप जो आंकड़े हैं उनसे सूत्र पर कैसे जाएं, ये सूत्र कहाँ से आए थे वो मैंने आपको बता दिया। आप माध्य देखिए, 2 टॉपिक मैंने बताए, एक माध्य बताया। माध्य में क्या करना है कि सभी आंकड़ों को जोड़ लेना है और आंकड़ों की संख्या से दे देना है भाग, उत्तर आ जाएगा। ये होता है माध्य, सबसे विश्वसनीय तरीका सेंट्रल टेंडेंसी का। उसके बाद दूसरी चीज आती है माध्यिका। माध्यिका होता है बीच वाला पद। जहां हम सेंटर में ही रहे हैं, लेकिन वहां गए थे हम आंकड़ों को जोड़ के बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू पर, लेकिन इसमें एग्जैक्ट के आसपास, देखिए 3 पर, ये एग्जैक्ट 4 के आसपास रहना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना आया है? 3 आया है, लेकिन ये भी सेंट्रलाइज है, लगभग 3 के आसपास ही डाटा है, इसलिए माध्यिका हमारी कितनी हो गई? 3। इसके अलावा एक टॉपिक जो बच गया, वो बच गया क्या? बहुलक। और बहुलक को देखने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमें बहुलक निकालना हो, बहुलक, तो बहुलक का मतलब ये होता है, देखिए शब्द से ही मतलब आ रहा है बहुल। बहुल का मतलब ज्यादा। तो बहुलक का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास आंकड़े हैं उसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा पद आया है। देख लीजिए, 2 3 5 7 9 2 3 3, 2 जो है वो 2 बार आया है, और 3 कितनी बार आया है? 3। बाकी तो सब 1 बार आए हैं। तो इसका जो बहुलक हो गया वो कितना हो गया? 3 हो गया। 3 1 2 3 नहीं, ये 3 बार क्या आया है? 3 आया है, इसलिए ये 3 हो गया यहाँ पे।
अगर यहाँ 4 4 लिखा होता 4 4 तो इसका उत्तर कितना हो जाता भैया? 4 हो जाता। ये होता है बहुलक। आप चाहें तो इसे आंकड़े भी बना सकते हैं कि जैसे हमारे पास क्या है, 2 है, हमारे पास क्या है, 4 है, हमारे पास 5 है और हमारे पास 7 है, हमारे पास 9 है। यही आंकड़े हैं। और 2 कितनी बार आया है? 2 बार। 4 कितनी बार आया है? 3 बार। 5 कितनी बार? 1 1 1। तो सबसे ज़्यादा जो एफ करते हैं फ्रीक्वेंसी, एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, मतलब बारंबारता। और एफ जो है वो सबसे ज़्यादा कितनी है? 3, और वो है किस पद की? 4 की। तो इसका जो बहुलक होगा वो कितना होगा? 4। हम इस तरीके से इन सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा और एडवांस लेके चलते हैं हम। एक सवाल ये लिया हमने कि हमारे पास कुछ पद हैं और बारंबारता। अभी अंतराल भी आएगा, वो आगे हम देखेंगे। फिलहाल ये देखें, कुछ पद दिए हैं, कुछ बारंबारता, और इससे हम तीनों टॉपिक ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो जब माध्य निकालना होगा, क्या निकालना है? माध्य। तो माध्य मैंने बताया था कि पदों को जोड़ना है और पदों की संख्या से देना है भाग। ये 10 है। लेकिन यहाँ पदों को जोड़ने में एक समस्या है। समस्या क्या है कि ये आंकड़ा जो है ये व्यवस्थित आंकड़ा है। अब ये देखिए 2 कितनी बार है इसमें? 1 बार। 5 कितनी बार है? 2 बार। अब 5 2 बार है। अगर हम ऐसे जोड़ लेते हैं तो 5 एक ही बार तो जुड़ जाएगा, 2 बार तो नहीं जुड़ेगा। जब 2 बार नहीं जुड़ेगा तो हमें 2 बार जोड़ना पड़ेगा। 2 बार जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ हटके करने की कोशिश करते हैं। इसे मान लेते हैं एफ और इसे मानते हैं एक्स। तो देखिए, या तो बिल्कुल व्यवस्थित ढंग ये हो जाएगा, और न व्यवस्थित करें तो ये आंकड़े हैं क्या? 2 कितनी बार है? 1 बार। 5 कितनी बार है? 2 बार। तो 5 2 बार लिख लो। 7 कितनी बार है? 3 बार। 7 3 बार लिख लो। 8 कितनी बार है? 2 बार। 8 2 बार लिख लो। 9 कितनी बार है? 2 बार। तो 9 2 बार लिख लो। समझिए, ये आंकड़े हैं हमारे पास। ये जो आंकड़े थे यही वाले हमने व्यवस्थित यहाँ कर लिए थे। अब क्या करना था? हमें समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य में क्या करेंगे? सबको जोड़ लेंगे और पदों की संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का दे देंगे भाग। ये तरीका हो गया सामान्य तरीका। मैं आता हूँ थोड़ा चेंज करके। चेंज में क्या है कि अब जैसे इसमें 5 कितनी बार आ रहा था? 2 बार। तो 2 बार 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 7 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 3 बार 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। वही चीज करने जा रहे हैं कि हम x और f का गुणा कर रहे हैं। तो x और f का 2 एक बार आया है तो 2 एकम 2, 5 2 बार तो 5 दूना 10, 7 3 बार तो 7 3 21, 8 2 बार तो 8 दूना 16, 9 2 बार तो 9 दूना 18। क्लियर? अब यही आंकड़े तो हमें जोड़ने थे, और इसे जोड़ने के लिए हम एक नया संकेत देंगे, सिग्मा एफ एक्स। ये सिग्मा अभी बताऊंगा इसके बारे में। सिग्मा एफ एक्स बराबर कुछ संख्या पहले कर लेते हैं इसे। 8 6 14 1 15 और 2 17, 2 1 3 2 5 1 6 और 1 7 77। तो अब हम निकालेंगे माध्य m बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। कहने का मतलब 77 अपॉन 10 मतलब 7.7। ये उत्तर आया इस तरीके से। आप जो मैंने अभी आंकड़े लिख दिए थे उन्हें जोड़ के 10 का भाग देंगे फिर भी यही उत्तर आएगा। ये होता है समांतर माध्य। बात आई सिग्मा की। सिग्मा जो है एक ग्रीक संकेत है और इसका मतलब होता है हमारे पास जो आंकड़े हैं उनका योग, उनका जोड़, उनका सम्मिशन, उनका मिलना। कई अर्थों में ये यूज होता है। सामान्यतः आप ये समझ लें कि सिग्मा लग गया, मतलब सिग्मा किसके आगे लगा है? एफ और एक्स के। तो एफ एक्स वाला जो पद होगा उस पूरे के सभी आंकड़ों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो इस तरीके से हम माध्य निकाल लेंगे। अगर हम बात करें माध्यिका की, तो जब माध्यिका निकालनी होगी हमें तो क्या करेंगे? देखिए, हमारे पास पद हैं, बारंबारता है। अभी मैंने यहाँ लिखे भी थे पद, और जब लिखे थे फिर एक बार लिख रहा हूं कि कितना हो जाएगा। देखिए 2 और 5 5 7 7 7 8 8 9 9, यही हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 पद हैं, 10 में से हमें माध्य का मतलब बीच वाला पद निकालना है। 4 इधर से हटा दिए और 4 इधर से हटा दिए, बीच में कितने बच गए? 2 पद, और 2 पद बचते हैं तो दोनों को जोड़ के आधा करना है। 7 और 7 जोड़ो, कितने हो गए? 14, 14 के आधे कितने होते हैं? 7। कहने का मतलब इसकी माध्यिका कितनी निकल के आएगी? 7। अगर आंकड़े इस तरीके से दिए हैं और संख्या इतनी ज्यादा है कि हम ऐसे नहीं लिख सकते तो क्या करें? तो सूत्र की बात करेंगे हम। किसकी? सूत्र की। तो देखिए कैसे करेंगे कि हमारे पास n कितना दिया है? n बराबर दिया है 10, और 10 क्या है? सम संख्या। और जब सम संख्या होती है तो माध्यिका निकालने का मैंने अभी तरीका बताया था कि सम संख्या है तो उसका आधे बां पद, कहने का मतलब 10/2 बां पद, और प्लस 10/2 प्लस 1 बां पद, और बट्टे में कितना आएगा? 2। यही तो बताया था। तो देखिए 10/2 का मतलब 5वां पद। अब 5वां पद कहां होगा? ये बड़ी बात है। 5वां पद कहां होगा? ये बड़ी बात है। तो देखें, 1 पद यहां हो गया, 2 पद यहां हो गए, यहां कितने हो गए? 6 पद। तो 5वां पद इस लाइन में आया कि नहीं आया? या इस चीज को थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम, और जब बारंबारता निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं कि यहां लिखते हैं संचयी बारंबारता। हालांकि इसको लिखो या ना लिखो आप आंकड़े तक पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं। संचयी बारंबारता निकालने का मतलब ये होता है कि पहली बारंबारता जैसी की तैसी, दूसरी निकालने के लिए ऊपर वाली जुड़ती चली जाएगी। 2 और 1 कितना हो गया? 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। टोटल पदों की संख्या n बराबर 10, यहाँ 10 हो जानी चाहिए। ये होती है संचयी बारंबारता। इससे क्या हो जाता है? इससे वो कंफ्यूजन नहीं रहता कि हमारा कौन सा पद कहाँ होगा। जैसे हमें चाहिए कौन सा पद? 10/2 का मतलब 5वां पद। अब 5वां पद इसमें हमें ढूंढना पड़ेगा कि 1 + 2 मतलब 3 पद यहाँ हो गए, और 3 6 पद यहाँ तक हैं। इसका मतलब 5वां पद इसी लाइन में होगा, क्योंकि यहाँ तक तो 3वां ही पद था। या इसी चीज को इसमें देखेंगे, संचयी बारंबारता, जो हमें 5वां पद चाहिए वो 5वां कहाँ आ रहा है? इसमें ही तो जा रहा है। जब इसमें आ रहा है तो ये पद कितना है? 7 है। तो ये हो गया 7 प्लस, अब 10/2 का मतलब 5, और 5 में 1 जोड़ो, कितना हुआ? 6वां पद। 6वां पद भी तो इसी में आएगा, और 6वां पद इसी में आएगा तो वो कितना होगा? 7/2 का मतलब उत्तर आया 7। ये होती है हमारी माध्यिका। इस तरीके से हम माध्यिका ज्ञात कर लेते हैं। आप आंकड़ों को खोल कर भी कर सकते हैं, सारी चीजें उसी तरीके से हो जाती हैं। लेकिन समस्या, हम इन चीजों को कंसेप्ट क्यों बनाते हैं कि जब हमारे पास अभी तो आंकड़े 10 थे, हम लिख लेंगे, कर ले जाएंगे, लेकिन आंकड़े 100 हों, आंकड़े 1000 हों, आंकड़े 1 लाख हों, तब दिक्कत होगी हमें। और तब के लिए हमें इन सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं। जो सूत्र, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आज के बाद इनसे संबंधित सवाल आपका गलत नहीं होगा। इसके अलावा कुछ और सवाल जैसे आते हैं, अभी इसका बहुलक देख लेते हैं हम। बहुलक अगर इसका निकालेंगे तो बहुलक में मैंने बता दिया आपको कि सबसे ज्यादा बारंबारता वाला पद या सबसे ज्यादा बार आने वाला पद। तो सबसे ज्यादा बारंबारता में कितनी है बारंबारता? 3, और 3 किसकी है? 7। 3 किसकी है? 7। तो ये बहुलक कितना निकला? 7। मैं बात कर रहा था केंद्रीय प्रवृत्ति की या सेंट्रल टेंडेंसी की। आप समझिए, इन सभी आंकड़े जो हमारे पास ये दिए थे, इनका सेंटर कहाँ है? सेंटर इनका कहाँ है? माध्य निकाला, कितना निकला? 7.7। माध्यिका कितनी निकली? 7। बहुलक कितना निकला? 7। कहने का मतलब इनका जो सेंटर है वो 7 के आसपास है। ये जो 7 के आसपास सभी आंकड़े आ रहे हैं, चाहे वो बहुलक हो, माध्यिका हो या माध्य हो, इसे ही कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, और हमें इसी का करना है माप। अब कुछ सवाल इनमें थोड़े से टिपिकल कैसे हो जाएंगे, जैसे ये हो सकता है कि अगर माध्य की बात करें, माध्य की, या मैं इस टॉपिक को धीरे धीरे स्विच कर रहा हूं एवरेज की तरफ। जैसे माध्य दिया हो कि 2, 5, 7, 8 x, कहने का मतलब 5 पद हैं। कितने? 5 पद,
और उनका माध्य दे रखा है मान लीजिए 40। कितना दे रखा है? 40। इनका m जो दे रखा है वो 40 दे रखा है और n बराबर है 5, मतलब 5 पद हैं और 4 पद ये वाले हैं, 5वां पद बताना है। तब क्या करें? चीजें बिल्कुल साफ हैं, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट जो जो हम करते थे वही करेंगे। हम क्या करते थे कि m बराबर 2 + 5 + 7 + 8 + x बट्टे में कितना आएगा? 5। अब m कितना दिया है? 40 बराबर 2 + 5, या इनको जोड़ ही लीजिए, क्यों लिखें दोबारा हम? 5 2 7 10 14, 14 और 8 कितने हो गए? 14 और 8 हो गए 22 + x बट्टे में कितना आएगा भैया? 5। अब ये कैलकुलेशन आपको आती होगी या आनी चाहिए, हालांकि हम इसके बिना भी करेंगे इस सवाल को, लेकिन आपको इतनी कैलकुलेशन आनी ही चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 22 + x बराबर 5 चौके 20, 200 हो गया। ये कैंची का गुणा करेंगे 40 का 5 में तो, और x बराबर हो जाएगा 200 माइनस कितना? 22। तो ये निकल के आया 178। ये हमारा जो अगला आंकड़ा है वो इतना होगा, तब हमारा m 40 आ पाएगा। समझिए इस बात को, m 7 8 5 के बीच में होना चाहिए, लेकिन हमने सवाल में अगर 40 लिखा है तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब समझें इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कैसे करें। दूसरा तरीका ये होता है कि जब भी हमें ये पूछ रहा हो कि एक 5वां पद 10वां पद जौन सा भी पद बता रहा हो, उसमें हम डायरेक्ट पद लिखेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट। जब भी समांतर माध्य दिया हो और कोई एक पद मिसिंग हो, उस मिसिंग पद को निकालने के लिए जो मिसिंग पद होगा वो कितना होगा कि जो हमारे पास समांतर माध्य दे रखा है, कितना? 40 दे रखा है, और कितने पद टोटल हो रहे हैं मिसिंग पद को सहित, उसे जोड़ करके मिसिंग पद कितने हो रहे हैं? 5। तो 5 और 4 का गुणा, माइनस में जो शेष संख्याएं रह गई ये वाली, उन सबको घटा देंगे। तो 8 7 15 और 5 20 और 2 22। कहने का मतलब 200 माइनस 22 ही आएगा, वो 178 हो जाएगा। ये हमें अपने दिमाग में ना कैलकुलेट करनी है चीज़ें, बिल्कुल जैसे हम करा रहे हैं वैसे नहीं सीखना है, आपको अपने दिमाग में कैलकुलेट करनी है चीज़ें कि आखिर समांतर माध्य जैसे दिया है किसी संख्या का, अब 40 दिया है समांतर माध्य, तो 40 कब हो पाएगा? जब इन सब संख्याओं को और इसे जोड़ के जो संख्या बने उसमें 5 का अगर भाग दें तब 40 आए। तो ये सारी कैलकुलेशन जब दिमाग में करेंगे तो बड़े आराम से आप इस रिजल्ट पर पहुंचेंगे और ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो ये जो मिसिंग वाले हैं वो इस तरीके से सवाल हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे ज़्यादा सवाल आता है इस तरीके का कि 5 पद दिए हैं, एक मिसिंग है, उस मिसिंग पद को हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य के माध्यम से। ऐसे ही हो सकता है माध्यिका में भी दे दे, नो प्रॉब्लम। माध्यिका में दे देगा कैसे? 1 2 3 4 x 5 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हैं। अब ये कहेगा कि इसकी जो माध्यिका है, वो मान लीजिए कि दे रखा है कितना? 4 या 4.5, ऐसा ही कुछ दिया होगा, ध्यान रखें माध्यिका। अब जब यहाँ की माध्यिका की बात करेगा, देखो हमारे पास पद कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 पदों में से बीच वाले पद निकालने, 3 इधर से छोड़े 3 इधर से छोड़े, बीच में 2 बच गए, दोनों का योग करके आधा ही तो माध्यिका दी होगी। और आधा ऐसा नहीं है x की जगह 10 लगा दें तो 10 और 4 14/7 भी माध्यिका, 14/2 करेंगे तो 7 आ जाए, वो माध्यिका दे दें। वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि माध्यिका निकालते समय हमारे जो आंकड़े हैं वो आरोही या अवरोही क्रम में लगे हैं। अगर यहाँ इस 5 से ज़्यादा संख्या होगी तो वो फिर क्रम ही संभव नहीं है, इसलिए ये माध्यिका 4 या 5 के बीच में ही रहेगी। तो अगर माध्यिका मान लीजिए 4 दी है और इस सवाल के माध्यम से क्या निकल रही है माध्यिका के? 4 + x/2, यही तो निकल रही है।
जब ये निकल रही है तो 4 दूना हो गया 8 माइनस 4 बराबर x, मतलब x बराबर कितना आ गया 4। ये मिसिंग पद जो है ये भी 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम मिसिंग पद ज्ञात कर लेते हैं। पूरे वीडियो को समराइज करें हम तो हम देख रहे हैं सांख्यिकी और मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, जिसमें 3 टॉपिकों पर चर्चा करते हैं हम, मीन, मीडियन और मोड, माध्य, माध्य का बहुलक। तीनों को हमने समझा कि माध्य क्या होता है, सभी आंकड़ों को जोड़ के आंकड़ों की संख्या का भाग देना होता है, फिर चाहे वो कितने भी बड़े आंकड़े हों, बेसिक यही करना है। लेकिन जब चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी तो उनके तरीके थोड़े से बदलते चले जाएंगे। ऐसे ही माध्य का मतलब बीच वाला पद, बीच वाला पद हमें निकालना बीच वाला ही पद है। फिर तरीका चाहे कोई भी हो, सामान्य तरीके से मैंने बता दिया कि आंकड़े 2 होंगे, या तो सम होंगे या विषम होंगे। जब विषम होंगे कोई दिक्कत नहीं है, जो जितना पदों की संख्या है उसमें 1 जोड़ो, आधा कर दो। 1 इसलिए जोड़ रहे हैं कि जैसे विषम होते हैं 5 के आधा करोगे 2.5वां पद चाहिए, नहीं मिलेगा, तो 5 में 1 जोड़ा 6 के आधे कितने हो गए 3, तो तीसरा पद निकल के आएगा, तो वो माध्यिका हो जाएगी। ऐसे निकाल लेंगे हम। ऐसे ही विषम होगा तो जब विषम होगा तो जैसे 10 है तो 10 के आधे कर लो 5वां पद, और 5 के बाद कितना आएगा 6वां पद, दोनों को जोड़ के आधा करना है। ऐसे करके माध्यिका। बहुलक सीधी सी बात है। बहुलक में क्या होता है कि जो हमारे पास आंकड़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा बार कौन से पद की पुनरावृत्ति हो रही है, वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। शेष यहाँ से आगे जो है, जो क्रिटिकल और किताब से जो सवाल होंगे वो भी आपको कक्षा 10 में, ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट। कक्षा 10 में बोर्ड एग्जाम से संबंधित जो भी टॉपिक हैं वो सब 1 से लेकर के सभी सवाल जो भी हो सकते हैं वो हम इसके अगले पार्ट में करवाएंगे। और साथ ही हम माध्य को एवरेज में ट्रांसफॉर्म करते हुए एवरेज को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में हम माध्य पर ही चर्चा करेंगे। पहले बेसिक सवाल मैंने आज बता ही दिए, उससे थोड़े से जो एडवांस होंगे उन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो उसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे हमारा आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।